हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मल्टी डायमेंशनल अरे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग 2D अरे की बात करते हैं। यहाँ पर 2D अरे की, तो 2D अरे क्या होता है, देखिए आपने मैट्रिक्स देखा होगा, राइट। अगर आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है तो आपने वहाँ पर मैट्रिक्स जरूर पढ़ा होगा। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको पहले ही दिखा दे रहा हूँ, है ना। जैसे ये इस तरह से मैट्रिक्स होता है। आप यहाँ पर कुछ नंबर्स को क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, है ना। अक्सर आपने मैट्रिक्स को इस फॉर्मेट में लिख करके उसको यूज़ किया होगा, या और यहाँ पर इस तरह से कुछ नंबर्स होती हैं इस तरह से। लेट से मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 4 5 6 7 हो गया, 8 है, 9 है, इस तरह से। तो इस तरह से आपने मैट्रिक्स को पढ़ा होगा। तो वही हमने यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम अच्छे से बना करके दिखाया है ना। तो जो ये वाली पोजीशन है इसको हम लोग 0 0 बोल रहे हैं, इसको 0 1, इसको 0 2, इसको 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। ऐसा क्यों? देखिए हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा रो है ना। और ये क्या है, रो है। तो यहाँ पर 3 रो हैं, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो। तो इंडेक्स नंबर हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2, है ना। और इसको हम बोल रहे हैं कॉलम, है ना। तो ये पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 1 2। तो इसी रो में भी 0 1 2, कॉलम में भी 0 1 2। तो ये वाली जो पोजीशन है इसको बोलेंगे 0 0। इसको बोलेंगे क्या, 0 वाली रो, पहला वाला कॉलम 0 1। इसको क्या बोलेंगे, 0 वाली रो, दूसरा वाला कॉलम 0 2। इसी तरह से 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2। तो ये मैट्रिक्स है। तो कभी भी अगर आपको, अभी हमने अपने पिछले वीडियो में आपको अरे बताया था, तो वहाँ पर आप इस तरह से वैल्यूज़ को स्टोर कर रहे थे। लेकिन अगर आपको मैट्रिक्स स्टोर करना है तो आप क्या करेंगे, आपको इस तरह का यानी कि 3 अरे बनाना पड़ेगा, है ना। ये पहला अरे है, ये दूसरा अरे है, ये तीसरा अरे है, इस तरह से, है ना। तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि एक 2D अरे आप बना लीजिए। 2D अरे बनाने के लिए आपको क्या लिखना है, मान लीजिए लिखेंगे इंट AR, अरे का नाम लिखेंगे। और यहाँ पर लिखते थे आप 1D अरे बनाने के लिए 3। तो 3 साइज का एक 1D अरे बनता था, यानी कि अभी आपने ये पहला वाला रो बना लिया है, इस तरह से आप समझिए। लेकिन आपको क्या करना है, इसी तरह 3 रो बनाना है ना। तो क्या रो, तो ये आपने जब ऐसे लिखा तो आपने 0 1 2 इस तरह से एक रो बनाई है। आपको 3 रो बनाना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके पहले एक और करली ब्रेसेस लगाइए और यहाँ पर 3 लिख दीजिए। तो जो ये वाला है ये डिसाइड करता है कितनी रो है ना। और जो ये वाला है ये डिसाइड करता है कितने कॉलम हैं। अगर मैं इसकी वैल्यू 3 से चेंज करके 4 कर दूं, लेट्स सी, तो यहाँ पर मुझे एक और कॉलम इस तरह से जोड़ना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो है ये इस तरह से एक और मुझे कॉलम जोड़ना पड़ेगा। और ये वाला जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, 0 3, क्योंकि इसका इंडेक्स 3 हो जाएगा, इस तरह से, है ना। तो ये हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि इसको मैं यहाँ पर 3 ही रहने देता हूँ। तो 3 क्रॉस 3 का हमने क्या कर लिया, एक मैट्रिक्स इस तरह से बना लिया है ना। एक्चुअल में ये मेमोरी साइज किस तरह से होता है, सब कुछ लीनियर होता है। कैसे लीनियर होता है कि आपके पास एक ऐसे बड़ा सा अरे होगा, है ना। और उसमें कितने ब्लॉक होंगे, 9 ब्लॉक होंगे। तो जो पहला वाला ब्लॉक है उसको आप बोल रहे हो 0 0, है ना। जो ये वाला ब्लॉक है इसको बोल रहे हो 0 1, इसको बोल रहे हो क्या, 0 2। इसको फिर 0 3 नहीं, 1 0 बोलोगे। ऐसे एक्चुअल में तो मेमोरी ऐसे ही होती है, समझ में आ रहा है। इसको बोलो क्या, 1 1, इसको बोलो क्या, 1 2, फिर इसको बोलोगे 3 0, है ना। और उसके बाद 2 ब्लॉक और 3 1 एंड सॉरी 3 नहीं 2 0। ये वाला क्या होगा, 2 0, है ना। क्योंकि 3 रो है तो 0 1 2 इंडेक्स हमेशा ऐसे स्टार्ट होता है। तो ये 2 1 होगा और ये 2 2 होगा। इस तरह से ये अरे हमारा होता है एक्चुअल में। इसी तरह से हमारा अरे है। समझने के लिए हम लोगों ने इसको ऐसे बना दिया है ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। अब ये मेमोरी स्ट्रक्चर आप किस तरह से आपको इमेजिन करना है, तभी आपको समझ में आएगा, है ना। एक्चुअल में जो अरे होता है वो इसी तरह से होगा, ये इसी तरह से होगा, 0 0 0 1, इस तरह से आप इसका इंडेक्स समझ सकते हैं। जब 1D अरे होता था तो उसका एक ही इंडेक्स होता था, जैसे 0 1 2। लेकिन ये 2D है
तो आप इसको बोलोगे 0 0, दो इंडेक्स बनाओगे 0 1 0 2 1 0 1 1 1 2 2 0 2 1 2 2, इस तरह से, है ना। तो ये ज़्यादा आपको समझ में आ रहा होगा इस तरह से लिखने पर, है ना। कुछ लोग ना इसको इस तरह से भी बताते हैं कि जब आपने अरे बनाया तो क्या करेंगे कि 3 रो है तो उसको पहले 3 ब्लॉक बनाएंगे। ये रो है, पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, और हर एक रो के अंदर 3 3 कॉलम, इस तरह से, है ना। अच्छा, ये वाला आपको जरूर समझ में आना चाहिए, ये वाला जो डायग्राम है ना। तो ये रो है, ये 0 1 2 लिखना ये रो के लिए है, और यहाँ पर 0 1 2 लिखना ये कॉलम के लिए है ना। तो ये हो गया रो 0 1 2, और इसके अंदर क्या है, ये 0 1 2 कॉलम है ना। तो इसको आप ऐसा समझ सकते हो, एक्चुअल में ये ऐसा होता है, हमने आपको बताया। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना के दिखा देते हैं समझने के लिए, हम लोग इसको इस तरह से समझेंगे। ओके, तो अभी आपको इसमें वैल्यूज रखना है, तो ये बहुत ईजी है। मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पर एक 3x3 का मैट्रिक्स बना देता हूँ। इस तरह से हमने यहाँ पर एक 2D अरे बना दिया। ओके, अब आपको 2D अरे में वैल्यू रखना है, तो आप क्या करोगे, एक और यहाँ पर इंडेक्स वाला लगाओ, 0 0 पर 10 जाएगा, है ना। और फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 1, इस तरह से 20 चला गया। फिर यहाँ पर क्या लिखोगे, 0 2 पर 30 चला गया। इस तरह से आप वैल्यूज रखोगे, है ना। तो 0 0 0 1 0 2, उसी तरह से अब इसको आपको रिपीट करना है ना। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 1 0 1 1 1 2, है ना। उसी तरह से फिर 2 के लिए भी यहाँ पर क्या आना चाहिए, 2 0 2 1 2 2, है ना। तो इस तरह से 10 20 30 10 20 30 10 20 30 आपने रख दिया। तो आपने क्या रखा वैल्यूज जो यहाँ पर है, यहाँ पर आपने रखा है क्या, 10, है ना। और यहाँ पर आपने रख दिया 20, है ना, 10 20 30, और यहाँ पर आपने क्या रख दिया, 30 रख दिया। तो 10 20 30 आपने यहाँ पर भी रखा, उसी तरह से आपने यहाँ पर भी रख दिया है 10 20 30, है ना। और यहाँ पर भी आपने 10 20 30 ही रखा है ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को रख सकते हो। 10 20 30 आपने वैल्यूज को रख दिया। अब आप यहाँ पर देखो, ये हमने इनिशियलाइज कर दिया अरे बनाने के बाद, है ना। अगर आपको यहीं पर अगर वैल्यू रखना होता इस तरह से, तो आप क्या करते, कर्ली ब्रेसेस लगाते, और उसके बाद यहाँ पर क्योंकि 3 रो है तो आप यहाँ पर इस तरह से 3 वाला लगाते, और यहाँ पर आप रखते 10 20 30, इस तरह से आप इसको इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते थे, इस तरह से। तो चाहे आप इस तरह से इनिशियलाइज करें या इस तरह से इनिशियलाइज करें। अब यूजर से अगर इनपुट लेना है आपको, तो आप यहाँ पर लगाएंगे स्कैनफ %d और एड्रेस ऑफ AR ऑफ 0 0, इस तरह से आप वैल्यूज में रखेंगे, है ना। अब क्योंकि हमारे हर एक पोजीशन पर वैल्यू को रखना है, तो हम लोग यहाँ पर लूप का यूज़ कर सकते हैं, है ना। कैसे यूज़ करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग 2 लूप का यूज़ करेंगे इस तरह से, और इसके अंदर एक और लूप लगाएंगे, और एक वेरिएबल मैं यहाँ पर जे नाम से और डिक्लेयर कर लेता हूँ, और जे इक्वल टू 0 टू जे लेस देन 3 जे प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं इस वाले स्कैनफ को रखूँगा ऐसे, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आई, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा जे। समझ में आया। तो जब आई की वैल्यू 0 होगी तो जे की वैल्यू 0 1 2, तो आई की वैल्यू 0 है तो जे की वैल्यू 0 1 2, यानी कि जे 3 बार चलेगा, जे मतलब ये 3 बार यूज होगा। तो आई की वैल्यू 0 के लिए, जे की वैल्यू 0 1 2 के लिए इतना चला जाएगा। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 1 होगी, तो जे की वैल्यू 0 1 2 के लिए फिर चलेगा, तो इसे चला जाएगा, है ना। जब आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी 2 होगी, तो फिर से ऐसे वाला चला जाएगा। तो चाहे आप ऐसे वैल्यू रखें या ऐसे रखें, या 2 लूप लगा करके यूजर से इनपुट लेके ऐसे भी रख सकते हैं। तो ये वैल्यूज रखने का तरीका है। वैल्यूज को अगर आपको प्रिंट करना है तो भी आपको 2 लूप लगाना पड़ेगा इस तरह से, है ना। और यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा क्या,
printf %d, इस बार एड्रेस नहीं आई, है ना। और जब ये वाला लूप चलेगा तो हमारी एक रो प्रिंट होगी, तो रो प्रिंट होने के बाद मैं नीचे एक प्रिंटफ लगा करके लाइन चेंज कर देता हूँ, ऐसे इस तरह से, है ना। और इस वाले लूप को मैं कॉपी करके मैं क्या करता हूँ, मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो जो ये वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है वो वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी। ओके, उसके बाद मैं एक काम कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से लाइन चेंज कर देता हूँ। ओके, और इसके बाद मैं ना यहाँ पर एक एक जीरो बढ़ा दे रहा हूँ, ये देखिए एक एक जीरो बढ़ाने के बाद मैं ये वाला कोड फिर से कॉपी करके यहाँ पर प्रिंट कर देता हूँ, तो ये फिर से प्रिंट कर देगा, है ना। उसके बाद फिर लाइन चेंज होगी और जो यूजर इनपुट करेगा वो उसके बाद यहाँ पर प्रिंट होगी, और यूजर जब इनपुट करेगा तो यहाँ पर मैं मैसेज देता हूँ लाइन चेंज इंटर 3 नंबर, है ना, क्योंकि रो के लिए है तो हमें 3 नंबर चाहिए। अगर हम ये प्रिंटफ यहाँ पर लगा दें अंदर वाले लूप के नीचे तो हम कहेंगे इंटर अ नंबर, है ना। रन करें प्रोग्राम को, तो देखिए पहले 10 20 30 10 20 30 3 बार, फिर 100 200 300 कह रहा है इंटर 3 नंबर। तो लेट से मैं 1 2 3 इंटर करता हूँ, फिर कह रहा है इंटर 3 नंबर 1 2 3, फिर 3 नंबर 1 2 3। अब ये हमारा मैट्रिक्स प्रिंट कर देगा इस तरह से, और ये हमारा प्रोग्राम इंड हो गया। तो किस तरह से आप वैल्यू को रख करके अपना काम करना चाहते हैं, वैल्यू को आप इनिशियलाइज करना चाहते हैं, इस तरह से रखना चाहते हैं, या यूजर से इनपुट लेकर के इस तरह से लूप का यूज करके रखना चाहते हैं, आपका जैसा मन हो वैसा कर लीजिए। ओके, फिलहाल आप यहाँ पर आइए, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। अभी जो हमने यहाँ पर वैल्यूज को रखा है, आप ध्यान दें, तो हमने इंडेक्स का यूज किया है, इंडेक्स का यूज किया है वैल्यू को रखने और प्रिंट करने के लिए, है ना। लेकिन अगर मुझे एड्रेस का यूज करना है तब आपको ये वाला डायग्राम समझना पड़ेगा, है ना। तो इस डायग्राम को समझिए, देखिए मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू रख देता हूँ, लेट से 5, मैं यहाँ पर 4, यहाँ पर मैं 3 रख देता हूँ, और यहाँ पर लेट से 1 3 6 रख देता हूँ, और यहाँ पर लेट से 9 4 और लेट से 2, इस तरह से वैल्यू रख दिया हमने। ओके, अब आप यहाँ पर बताइए कि अगर इस वाले बड़े वाले पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है अगर 1000, तो क्या आप इस बड़े वाले ब्लॉक का एड्रेस मुझे बता सकते हो? क्योंकि ये अरे है तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस मैनर में मेमोरी मिलेगी, है ना। तो अगर इस बड़े वाले ये वाले बड़े वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1000, तो इस बड़े वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, और इस बड़े वाले ब्लॉक का एड्रेस क्या होगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो। चलिए समझते हैं क्या होगा। तो जब पहले वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1000 और उसके अंदर भी एक अरे है ना। अरे मतलब कुछ बने हैं जो मेमोरी को कंज्यूम करेंगे, तो आपको इनको देखना पड़ेगा कि ये कितनी बाइट की मेमोरी को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि ये इंटीजर है, क्योंकि हमने इंटीजर टाइप का अरे बनाया है, तो ये जो 5 स्टोर है ये 4 बाइट की मेमोरी लेगा, ये जो 4 है ये भी 4 बाइट की मेमोरी लेगा, ये जो 3 है ये भी 4 बाइट की मेमोरी लेगा। तो इनका एड्रेस देखिए, हमने लिखा है 1000, इसका 1004, इसका 1008, 4 का डिफरेंस है, क्योंकि जो ये 5 स्टोर है ये स्टोर होने के लिए 1000 से स्टार्ट करके 1003 तक, है ना, 1000 से टू 1003 तक 4 बाइट, 1000 1001 1002 1003 4 बाइट की मेमोरी 5 ले लेगा। इसीलिए 4 जब स्टोर होगा तो वो कहाँ पर स्टोर होगा, वो 1004 टू 1007 तक स्टोर होगा। फिर 8 वाला जो 3 है वो 1078 से स्टार्ट होगा, 1008 टू 1011 तक, है ना। 8 9 10 11 4 बाइट की मेमोरी। तो इस तरह से 4 बाइट की मेमोरी को ये कंज्यूम कर रहे हैं। तो इतनी बाइट की मेमोरी यानी कि
1000 से लेकर 1011 तक मेमोरी कंज्यूम हो गई इन तीन वैल्यूज को रखने के लिए। तो अगली वाली जो ये वाला ब्लॉक बड़ा वाला है उसका एड्रेस क्या होगा, 1011 के आगे यानी कि 1012 होगा। समझ में बात आया। और अगर इसका एड्रेस 1012 है, इसका मतलब जो इसके अंदर है इसका एड्रेस 1012 है। और अब अगर इसका एड्रेस 1012 है तो इसका अगला वाला एड्रेस होगा 1016। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि अब ये इंटीजर है तो 4 4 बाइट का डिफरेंस होगा और ये होगा 10 20 4 4 बाइट का इस तरह से। तो जो इसमें डिफरेंस है वो 4 4 का है, लेकिन जो ये बड़े वाले ब्लॉक है इसमें 12 का डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि एक बड़े ब्लॉक के अंदर 3 इंटीजर हैं, वो पूरा मिला करके 12 बाइट्स की मेमोरी को लेंगे। इसीलिए जो बाहर वाला बड़ा वाला अरे है उसका एड्रेस 12 12 का डिफरेंस होगा। तो आप बताइए अब इसका एड्रेस क्या होगा, 1024। और ये जो 1024 है ये पहले वाले ब्लॉक के पहली वाली बाइट का एड्रेस होगा। फिर ये क्या होगा 28, फिर क्या होगा 28 4 32, इस तरह से। समझ में आपको बात आया? तो जो ये बड़े वाले ब्लॉक का एड्रेस है 1000, ये इसके अंदर जो पहला वाला ब्लॉक है उसके पहली वाली बाइट का एड्रेस है ना, क्योंकि आपको पता है कि ये इंटीजर है, इसके अंदर 4 बाइट हैं। तो इस तरह से ये एड्रेस काम करेगा। यहाँ 1012 24, यहाँ पर 12 16 20 हो गया, यहाँ पर 24 28 32 हो गया। ओके, तो ये चीज़ आपको समझनी है अगर आप इन में वैल्यूज को रखना चाहते हो एड्रेस का यूज करके, है ना। अब मुझे हर एक ब्लॉक का एड्रेस पता है। देखिए इस ये जो ब्लॉक है इसका एड्रेस है 1000, ये जो ब्लॉक है इसका एड्रेस है 1004, ये वाला जो ब्लॉक है इसका एड्रेस है 1012, ये वाला जो ब्लॉक है इसका एड्रेस है 1028। तो मुझे इन हर एक ब्लॉक का एड्रेस पता है। अब मुझे ब्लॉक का एड्रेस पता चल गया तो उस ब्लॉक में हम एड्रेस का यूज करके वैल्यू को रख सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे पॉइंटर में। पॉइंटर में आपको इतना इस बार अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ कि पॉइंटर में कभी भी आपको दिक्कत ही नहीं होगी। समझ में बात आई? तो आई होप कि आपको ये 2 डायमेंशनल अरे ये सब कुछ समझ में अरे के बारे में आया होगा। तो यार यहाँ पर अरे ख़त्म हो जाता है, ये तो है इतना ही, लेकिन और आगे भी हम कभी सीखेंगे इसके बारे में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।